नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंकज इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया के बारे में न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले एक साल में वोडाफोन आइडिया अपना बिजनेस शट डाउन कर सकती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह न्यूज बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से दी जा रही है। वोडाफोन आइडिया के निवेशक इस न्यूज से जरूर परेशान हो सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी न्यूज बताएंगे कि क्या न्यूज है जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर को परेशान करने वाली है। वोडाफोन आइडिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि अगर उसे बैंक फंडिंग नहीं मिली तो वह चालू वित्त वर्ष के आगे काम नहीं कर पाएगी। कंपनी ने दावा किया है कि उसके समायोजित सकल राजस्व को देखते हुए बैंक नया कर्ज नहीं दे रहे हैं। मतलब वोडाफोन पर जो एजीआर बकाया है और जो कर्जा बकाया है, उस कारण से अब वोडाफोन को बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे कि कंपनी का ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। अभी न्यूज निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने सरकारी बकाये पर छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से याचिका दायर की है। कंपनी ने इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि बैंक फंडिंग के बिना कंपनी वित्त वर्ष 2025-26 से आगे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास 2026 में जो भी एजीआर देना है दूरसंचार विभाग को करीब 18,000 करोड़ रुपए की किस्त वह भुगतान करने में अक्षम है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से 83,400 करोड़ रुपए के लंबित एजीआर बकाये और जुर्माने पर ब्याज में छूट मांगी है, जो कुल मिलाकर 45,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन भुगतान पर सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया था, जो आगामी सितंबर में समाप्त हो रहा है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें उसने बताया है कि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद कंपनी ने फिर से लोन के लिए बैंकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने एजीआर की किस्तों का समाधान होने नया लोन देने में असमर्थता जताई है। आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया रिलायंस जियो के आगमन के बाद से परेशानी में जूझ रही है। केंद्र सरकार ने कंपनी को राहत देने के लिए उसके कुछ बकाये को इक्विटी में बदल कर ले लिया, जिससे सरकार की कंपनी में अभी हिस्सेदारी 49% हो गई है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 83,400 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इस तरह कंपनी का कुल सरकारी बकाया 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर कितनी भारी भरकम कर्ज है। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया पर है। कंपनी के लिए राहत की बस खबर इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट एजीआर बकाया पर राहत की मांग करने वाली पुनर्याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसी कारण से इस शेयर में पिछले 2 दिनों से एक्शन देखा जा रहा है। वोडाफोन की सरकार की हिस्सेदारी 49% वोडाफोन में होने के बावजूद वोडाफोन की वित्तीय स्थिति कमजोर बनी हुई है। उसे इन्वेस्टर से फंड जुटाने में भी कठिनाई हो रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है। सरकार भी दुविधा में है। सरकार और कंपनी के हित अब जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास 49% है। अब सरकार भी इससे पल्ला झाड़ नहीं सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एजीआर आदेश बाधा बना हुआ है। कंपनी का दावा है कि सरकार चाहकर भी राहत नहीं दे सकती जब तक कोर्ट से साफ निर्देश न मिले। अब 19 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, उसमें देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया के लिए क्या रिलीफ मिलती है। अगर इसमें कुछ रिलीफ मिलती है तब तो ठीक है, वरना जैसा कि कंपनी ने चेतावनी जारी कर दिया है कि अगले 1 साल बाद वह अपना बिजनेस क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर निवेशकों को भी, जो वोडाफोन के इन्वेस्टर हैं, उनको भी सतर्क रहने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह निवेशकों के लिए खराब खबर होगी। आज के वीडियो में आपको दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।